कि नीट की छात्रा के अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। नीट की छात्रा के जो अपराधी हैं वो आज तक नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन पप्पू यादव जी ने न्याय की बात की, उनको न्याय दिलाने की बात की, तो उनको उठा करके 30 साल पुराना केस था, 95 का केस था, वो समझिए 30 साल हो गया है। 30 साल पहले के केस में माननीय सांसद जी को जो है अरेस्ट किया गया है, तारीख टूट गया था। तो आप समझिए कि इस तरह से आप एक माननीय सांसद को इस तरह से कर रहे हैं, तो बिहार का जो आम नागरिक है उसके साथ प्रशासन क्या रवैया अपनाती होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। बिल मिलते ही पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे जान को खतरा था, ये हमारा मर्डर करना चाहते थे, जेल में सांप भेज दिया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर जो मर्डर करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आपको जेल में मरवा दिया जाए। जेल में कोई जो है ना विटनेस, ना कोई गवाही, ना कोई सबूत मिलता है, और उल्टे जो है ना कह दिया जाएगा कि इन्होंने अपने आप से जो फांसी लगा लिया। यानी किसी का मर्डर करवाना हो तो जेल से आसान रास्ता कहीं मिलता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और दिखा दिया जाएगा कि आपका जो है ना ये हो गया, आपने आत्महत्या कर लिया, लेकिन आपका मर्डर हुआ है। पप्पू यादव जी की जान की हत्या की साजिश रची गई थी, इसलिए रची गई थी कि वो नीट की बच्ची को न्याय दिलाना चाहते थे। पप्पू यादव जी एक ऐसे सांसद हैं जो जाति धर्म से अलग राजनीति करते हैं। वो दुर्भाग्य है कि हम भी यादव समाज में पैदा हो गए, वो भी यादव समाज में पैदा हो गए, लेकिन वो जाति से उठ करके भूमिहार हो, मुस्लिम हो, जो ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर जाति के साथ वो खड़े रहते हैं। लेकिन बीजेपी कह रहा है कि सर ये तो ड्रामा है, नाटक कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों लग रहा है? जब वो निर्दोष हैं, जब उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की, तो इतना डरने की क्या जरूरत है? हम ये कहना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि अगर यही नाटक आपके मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी जी लड़का हैं, उनको जो है ना लड़की बता रहे हैं। राबड़ी देवी जी के ऊपर अपशब्द की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो राबड़ी देवी जी माननीय मुख्यमंत्री रही, एक महिला हैं, महिला का सम्मान करना माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं लोग जो है ना विधानसभा के बिहार में, वो माननीय जो ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लड़की बता रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बिहार का प्रशासन जो है सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। सम्राट चौधरी जी से मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर 6 हत्या का आरोप लगा था, और आपने जुबिलैन करा करके अपने आप को नाबालिग साबित किया कि मैं अभी, मेरी उम्र कम है, और एफिडेविट दे के आप उस केस से बाहर हुए। उसके बाद आप जो है ना चुनाव आयोग को हलफनामा देते हैं कि मैं बालिग हूँ, उसके बाद आप जो है ना चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये जो है खुलासा किया, उसके बाद सम्राट चौधरी जी इस पर कुछ बोलते ही नहीं है। क्योंकि देखिए बिहार में अपराधियों की सरकार है, अपराधी लोग जो है सरकार चला रहे हैं। एक जो है सूरज बिहारी का नाम सुना होगा आपने, पूर्णिया के रहने वाले थे, बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति थे। वो छोटी मोटी बिजनेसमैन नहीं थे, बड़े बिजनेसमैन थे। मक्का का बहुत बड़ा उनका कारोबार था। उनकी दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी। उनके पास पिस्टल था, अपना लाइसेंसी गनर लेके चलते थे। 10 गो गाड़ियों का उनके साथ एस्कॉर्ट होता था। जब इतना बड़ा आदमी महफूज नहीं है बिहार में, खेमका साहब का देख लीजिए, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनके घर के दरवाजे पे गोली मार दिया गया। उनके आरोपियों को अब तक जो है ना सजा नहीं हुई। मेन आरोपी आज भी जो फरार है, नीट की छात्रा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। डीएनए टेस्ट अपराधियों का होता है, माँ बाप का नहीं होता है। पप्पू यादव की इतनी रहनुमाई जो कर रहे हैं, नीतीश की भी तो अपनी छवि है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि भली बेल मिल गया, लेकिन घबराए नहीं, संपत्ति जब्त होगी, सब कुकर होगी। तो इसमें घबरा क्यों रहे हैं? इतनी रहनुमाई क्यों? देखिए हम तो चाहते हैं, यादव अपराधी है, उनके भी तो आरोप एक सुनिए ना, मैं अगर राजनीति में आज आया हूँ, मेरे ऊपर 3 मुकदमे हैं, 3 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। अब मुझे मुश्किल से राजनीति में आए हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं। तो आप समझिए जब आप राजनीति में आते हैं तो जो भी मौजूदा सरकार में लोग होते हैं वो आपको डेमोलाइज करने के लिए है, उनका आरोप लगाना कहाँ तक जायज़ है? देखिए आरोप तो हम आपके ऊपर लगा दें, जैसे आपने कहा ना पप्पू यादव जमीन माफिया हैं, दूसरे का घर कब्जा कर लेते हैं। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने सिर्फ आरोप लगाया। कानून के पास एविडेंस के तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया, और आप कह रहे एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं। अगर वो आदमी के पास सब कुछ जज साहब के पास में, कानून के पास था, तो उस आदमी को चक्की पीसिंग क्यों नहीं करवाया? फिर देखिए जब आदमी निर्दोष होता है तो कानून भी उसका साथ देता है और उसे छोड़ देता है। पप्पू यादव को छोड़ने न्यायपालिका के जब छोड़ दिया, उसको जमानत मिल गई, उसके बाद में भी उसको नहीं छोड़ा गया था।
ये बिहार का लोकतंत्र है, ये बिहार की सरकार है। लेकिन बिहार में जो आए दिन इस तरीके की जो बातें हो रही है या घटना हो रही है, तो फिर ये थमेगा और रुकेगा कब? देखिए, जब तक सुशासन बाबू के राज में जंगल राज चलता रहेगा तब तक ये घटनाएं आम हैं। और वास्तविक मुद्दा को छिपाने के लिए मुझे तो लगता है हाईकमान से फ़ोन जाता होगा कि छोटा छोटा घटना लाओ, ताकि बिहार से ही क्रांति की शुरुआत होती है। समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रांति की थी, इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ के फेंका था, तो आपको बता दूं वो भी बिहार से ही शुरू हुआ था। तो बिहार से ही क्रांति शुरू होने वाली है, क्योंकि एपस्टीन फाइल में जब से नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी और तमाम नेताओं का नाम आ रहा है, तब से बिहार के लोग भी उबाल मार रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में इनकी कुर्सी भी जाने वाली है। तो इस देश का लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी और तमाम इनके नेताओं से अब नफरत करने लगे हैं। इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और अगर साफ सुथरी जांच पड़ताल होगी तो नीतीश जी का भी परिवार आएगा और साहब का भी परिवार आएगा। आप लोगों को कानून पर या संविधान पर या जो है वहाँ के 1,00,000% विश्वास है। मुझे अपने संविधान पर 1,00,000% विश्वास है, लेकिन संविधान को दबाने की, आए दिन उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मतलब अमिताभ का भी आवाज दबाया जा रहा है, जो पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं, शख्सियत है। बिल्कुल उनकी आवाज दबाया जा रहा है। जो भी उस पीड़िता की आवाज को उठाने की कोशिश करता है, उन तमाम लोगों की आवाज को भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार दबाने का काम करती है। क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। लेकिन वो क्यों आवाज दबाएंगे? वो तो खुद जांच की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं मैं ये जो केस है वो सीबीआई को दे रहा हूँ। सम्राट चौधरी का बयान है ये। देखिए, कहानी में और कथनी में बहुत फर्क होता है। सम्राट चौधरी कौन है बताओ? अरे उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं बिहार के गृह मंत्री हैं। और देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री होता है और गृह मंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है और गृह मंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहाँ का झूठा है, दोनों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ का झूठा है। मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा, बोले थे कि नहीं बोले थे? अमित शाह ने क्या कहा कि झूठ, जुमला था। उन्होंने क्या कहा कि जांच करवाएंगे। ना भूतो ना भविष्यति, ना भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का ना कोई भूत का पता है ना भविष्य का पता है। और नीतीश जी कोई ज़्यादा देर नहीं, वो तो क्योंकि कमान तो वही देंगे ना जी। और जब वो आदमी वही कहता है कि जो लड़का लड़की में होता है ना जी, जब इन लोगों की इतनी दूषित और प्रदूषित मानसिकता इन लोगों की है, इन लोगों के मन में एक चीज़ बताएं, 24 घंटा खुरापात चला करता है। इन लोगों की मानसिकता जो हो गई है ना, नीच हो गई है। लेकिन कानून से तो बढ़कर नीतीश कुमार हो या फिर उनका बेटा, वो तो नहीं है। बढ़ के इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, संविधान से बढ़ के इस देश का गृह मंत्री भी नहीं है, कानून से बढ़ के इस देश में कोई नहीं है। इस देश में कानून का राज है, बाबा साहब के संविधान का राज है। उसे भारतीय जनता पार्टी कुचलना चाहती है। आप चाहते हैं जो इसकी गिरफ्तारी हो नीतीश कुमार के हो, बिल्कुल गिरफ्तारी हो, और दोषी पाया जाए तो एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नीतीश कुमार और उसके बेटे की 7 पुश्तें याद रखें। लेकिन आखिरकार ये जो नीट का मामला है, नीट छात्रा का मामला हो या फिर बिहार में, को कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के राज में और गठबंधन के राज में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जिस गोंडा से आते हैं वहाँ पे बहुत बड़े कवि हुए आदम गोडवी साहब, उन्होंने लिखा कि काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो महिला हित की कभी बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जो आला कमान है आरएसएस वाला, वो सब बिन ब्याह रहता है। वो जानते हैं कि मेरा जो प्रधानमंत्री है वो अपनी मेहरारू को छोड़ चुका है। तो ये लोग महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं। जाके पाँव न फटे विवाहित ते का जाने पीर पराई। हमारे देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए थी। जब से भारतीय जनता पार्टी, आपके चाचा और काका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन के बैठे हैं, तब से इस देश में बलात्कारियों की पूजा होने लगी है। अरे देख रहे हैं, सम्राट चौधरी शुरू से कह रहे हैं गुंडे माफिया हो या फिर कोई किसी तरीके का आरोपी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये नया राज्य का शुरुआत हुई है बिहार में। देखिए, गुंडा मवालियों को आप भले ही ना बख्शें, इन्होंने कहा आरोपियों को।
अब बताइए कि जब इनके क्या नीतीश कुमार के बेटवा पे जब आरोप लग रहा है तो आप उस वर्चस्व की लड़ाई है कि सम्राट ये चौधरी सांसद चाह हुए रहे हैं फिर कि- कांग्रेस में शामिल हो गए। नहीं ठीक है ना अगर मान लिया कांग्रेस में आए तो क्यों आए, क्योंकि देख रहे हैं कि हाँ कांग्रेस संवैधानिक तहत काम कर रही है, लोगों के हित में बात कर रही, काम कर रही, और वो निर्दलीय थे, उनको दबाया जा रहा था। अब मान लिया उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिला हुआ, कांग्रेस के सहयोग वो खुद दिए हुए हैं। बीजेपी के सांसद के आसमान से टपक रहे हैं क्या? बीजेपी के सांसद किस उनको भी तरीके जनता ही चुन रही है, वो जनता- भी संविधान की कसम खा रहे हैं, वो भी संविधान की शपथ ले रहे हैं। नहीं नहीं, जनता चुन रही है, जनता को धुन के या चुन के आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से पैसा वाला बात था, ईवीएम का खेल हुआ। अमित शाह ने खुद वहां पे कितने विधानसभा में घूमे जहां पे ईवीएम रखा हुआ था, ईवीएम का कैमरा बंद हुआ। किस तरीका आपको मालूम है, इतिहास बन गया। जो ये मतलब इतना साल में ना, जो हमारे आज 75 साल बोलते हैं, 70 साल में इतिहास रिकॉर्ड बन गया कि मतलब जो बिहार में इस बार इलेक्शन हुआ, मतलब बोलते हैं ना कि एक बोलते थे चोरी होता था, लेकिन अब बिहार में ना आम जनता के मुंह से ना कहीं जाइएगा ना, पूछे ना क्या है यार किस तरीके का इलेक्शन रिजल्ट, बोलता है हमेशा चोरी होता था, ये डकैती हुआ, डाका डाला, दिनस्ती डाका डाला। बिहार के आम आवाम बोलते हैं, आम जनता बोलती है। अरे तो पप्पू यादव तो बहादुर हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। हाँ। फिर ये रो क्यों रहे थे, घबरा नहीं, मुझे नहीं, ये अरे समझ- रोने का बात है ना, क्यों नहीं रोएंगे, क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि किस तरीका से जान रहे, रोने का वजह ये नहीं है कि हाँ उससे डर रहे हैं, डर नहीं रहते। उनको मालूम था कि मेरे को ये लोग दबा रहे हैं कि आगे हम ये मुद्दा न उठाएं, और वो अपना जो भावना था कि हाँ जनता के हित के लिए, जनता के लिए हम आवाज़ उठाएंगे जाके पार्लियामेंट में, उस वजह से उनको दिल में दर्द हुआ, तकलीफ हुआ कि हाँ भाई हम जनता के हित में काम करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हमको दबाया जा रहा है। कोई भी होता जो अच्छा काम करना चाहता ना, वो